मैंने 70 करे। आपने 72। लेवल कैसा लगा? मॉडरेट टू टफ था। लेवल तो सही था, रीजनिंग बहुत आसान आ रही थी, मैथ भी सही थी, एवरेज क्वेश्चन ज़्यादा थे और जीएस के क्वेश्चन ज़्यादातर करंट अफेयर से आ रहे थे और एक्सेल और वर्ड आ रखा था। कंप्यूटर में हाँ कंप्यूटर आसान थी। आसान लगी आपको? हाँ आसान थी, 2010 की आ रखी थी एक्सेल। इंग्लिश भी आसान। अच्छा हाँ, इंग्लिश के बारे में थोड़ा बताइए सर। इंग्लिश में कमेंट आते हैं कि इंग्लिश में क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, टॉपिक वाइज थोड़ा बताइए इंग्लिश। एंटो साइनो और इंटरनेशनल मार रहे थे, 4 आ रखे थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, इजी थे कि रिजिट का क्या हो सकता है, उल्टा बस ये पूछा गया था। और PQRS आ रखे थे, 4 PQRS आ रखे। एरर कैसा आ रहा है? एरर भी सही है, एरर ठीक है। अच्छा, कितने क्वेश्चन टाइम किए सर? 71। आपने कितने किए? 80। आपने? 78। अच्छा जीके के बारे में बताइए, करंट अफेयर किस साल का आ रहा है? 2022 2 क्वेश्चन अभी पूछे 2022 का गए। ही था मैं। 21-22 दोनों। क्वेश्चन याद है कुछ क्या पूछा गया था? क्वेश्चन कुछ याद है करंट अफेयर में? कि जो अभी आम आदमी पार्टी आई है वो कितनी सीटें से जीत कर आई है, ये पूछा गया था। हाँ क्या था सर? पॉलिटिकल सीट के बारे में पूछ रहा था, कितनी सीटें आई हैं। करेक्ट। 2022 तक गोवा में मतलब कौन सी विधानसभा थी ये पूछ रहे थे। साथ में दिल्ली चलो किस नारा किसने दिया है? दिल्ली चलो। प्रार्थना समाज की स्थापना सुभाष किसने चंद्र की बोस थी? ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने और की थी? क्वेश्चंस कुछ और डांस का क्वेश्चन था? 2011 आगे रही अहिराई जनजाति भाड़िया जननृत्य ऐसे ही करके कुछ था। किस राज्य से है? बिलोंग करता है, ये पूछा गया था। कंप्यूटर फंडामेंटल में तो पूछा है 2010 का है। 2010 का एमएस और एक्सेल। 2010 का MS एक्सेल जो है उसका पूरा बायोडाटा है एक इसके क्वेश्चन ये अंदर। था 5 ईयर प्लान जो था पहला वाला, उसमें कितने पैसे दिए गए थे, मतलब अलॉट हुए थे, ये पूछा गया था। स्टैटिक में क्या क्या आ रहा है? स्टैटिक की बात करें तो 2011 की जनसंख्या से जितने भी 4-5 क्वेश्चन है। ऐसे कितने क्वेश्चन आए होंगे फिर भी? तीन क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन से तीनों कुछ याद है किसी को? एक भी क्वेश्चन? 19 से 20 साल तक कितने परसेंट युवा थे उसमें? हाँ कितने परसेंट? 2011 साल तक के युवा पूछ रहे थे कितने परसेंट है। 2011 की जनगणना। 10 से 19 से किशोरावस्था के। अच्छा और क्वेश्चंस कुछ स्टैटिक में हिस्ट्री से कुछ आया था, साइंस से, इकोनॉमिक्स से? हिस्ट्री का एक आया था कि खानवा जो हुआ था किसके बीच में हुआ था युद्ध, किसके बीच में हुआ था? कौन सा वो था मुगल का? और किसके बीच में हुआ था? और साइंस से कोई क्वेश्चन देखने को मिला है? इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से? इकोनॉमिक्स से RBI बैंक का ये बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ये पूछा था कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। 4 स्टेटमेंट दे रखी थी। उन्होंने 99 लेके आओ ना सामने सर। ज्योग्राफी बताइए, ज्योग्राफी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? हाँ वो हो चुका सुभाष चंद्र बोस। रीजनिंग के बारे में बताइए, रीजनिंग सेक्शन वाइज बात करते हैं। रीजनिंग कैसे आई? सीरीज के 3 क्वेश्चन थे। किसके? सीरीज के 3 क्वेश्चन थे, बाकी आसान थे। सीरीज के 3 क्वेश्चन। हाँ सीरीज हार्ड थी, उसमें से 2 नहीं हुए, 1 कर दिया। मिरर के क्वेश्चन मिरर थे। के कितने क्वेश्चन आए थे? मिरर के एक क्वेश्चन। और सीटिंग अरेंजमेंट कैसी आ रही है? किस तरीके से पूछा गया था? कोई छोटा सा एग्जांपल दे सकता है किस तरीके से पूछा गया? एक सर्कल में 6 बंदों का था और स्क्वायर में 8 बंदों का था। ओके, और बताइए कोडिंग डिकोडिंग कैसी आ रही है? बहुत सिंपल। कितने क्वेश्चन आए होंगे कोडिंग डिकोडिंग? 2 या 3 क्वेश्चन थे बस। मिरर से रीजनिंग का पेपर बहुत आसान था, बस वो मिसिंग नंबर में उसको मिसिंग कह रहा हूँ, नंबर सीरीज में तो टाइम कंज्यूमिंग था। 3-4 क्वेश्चन हार्ड थे उसमें। अच्छा रीजनिंग के लिए कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या कोई टिप्स बता दीजिए जिससे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो जाए काफी। आपको क्या लगता है बताइए? आने वाले स्टूडेंट्स हेल्प के लिए चाहिए तो पूरी पढ़ाओ। प्रैक्टिस सर, प्रैक्टिस होती है सबसे प्रैक्टिस सीरीज की, सबसे सीरीज बाकी आसान है। बाकी आसान है, सीरीज ही हार्ड है बस। कोडिंग डिकोडिंग एक बार देख लो पूरा, उसके बाद बाकी तो वो रहना है सिस्टम। इंग्लिश के बारे में बताइए। हाँ रीजनिंग में 2.5 से 2 क्वेश्चन। इंग्लिश बताइए थोड़ा, इंग्लिश के बारे में डीपली थोड़ा बता सकते हैं? तो ठीक है मैम, दिक्कत तो यहाँ आ रही है। इंग्लिश में दिक्कत है इंग्लिश में मैम। मैथ के बारे में बताइए फिर। मैथ ठीक है? इंग्लिश में मैं बताता हूँ। इंग्लिश में जो सर 1 मिनट। इंग्लिश में एंटोनियम एंड सिनोनियम वो ज़्यादा पूछे गए थे। हाँ ना, इजी थे लेकिन पूछे मैक्सिमम वो ज़्यादा पूछे गए थे। क्या था? कुछ वर्ड याद है? कुछ किस क्या वर्ड? रिजिड का एंटोनियम्स क्या होता है? एंटोनियम था। एक पूछा था वो। रिजिड का सिनोनियम। और उसमें एक ये था कि जो सेंटेंस अरेंजमेंट जैसे 4 पार्ट दिए होते ABCD, तो उसमें 3 क्वेश्चन थे उसके। सिनोनिम्स में तो 3-4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इसमें। फिलिंग द ब्लैंक्स कैसा है? मैं कहना चाहता हूँ बच्चों में तैयारी बढ़िया करो, अपना जो कंप्यूटर है ना वो एक्स और वर्ड पढ़ जाओ, उसी में से आ रहे क्वेश्चन। शॉर्टकट कीज आ रही है, पढ़ लो। शॉर्ट की आई थी। MS एक्सेल मैथ के बारे में डिस्कस नहीं हुआ, थोड़ा मैथ के बारे में कर लेते हैं टॉपिक वाइज। प्रॉफिट लॉस से कितने क्वेश्चंस आए हैं? प्रॉफिट लॉस से 3-4 क्वेश्चन बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन बोर्ड मास से आया है। ठीक है।
और 3-4 क्वेश्चन तो उससे आया है। परसेंटेज से था, परसेंटेज आया था। परसेंटेज आया था, प्रॉफिट लॉस आया था, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए थे, एडवांस में क्या क्या देखने को और मिला है? टाइम एंड डिस्टेंस आया था एक क्वेश्चन। ट्रेन वाला पूछा था एक। क्वेश्चन आए थे टाइम एंड डिस्टेंस के, एक ट्रेन टाइम डिस्टेंस के 2 थे। एक ट्रेन वाला था। हाँ, और अलजेब्रा क्वेश्चन भी आया था, एक क्वेश्चन आया था अलजेब्रा का। जीएस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने एक को बार मिला। जिस बंदे ने पूरा कर रखा ना मैथ, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकाल देगा अच्छी तरह से। हाँ, और जिस बंदे ने करना रखा तो उसके लिए तो हार्ड ही हार्ड है। अगर स्कोर करना है ना तो मेन जीएस है। अगर जीएस के जिसने स्कोर कर लिया उसकी कट ऑफ क्लियर हो गई। कहने का मतलब ये है। जीएस में जनगणना लास्ट मैसेज क्या है आपका? लास्ट मैसेज यही है, पेपर बहुत अच्छा हुआ है मेरा। कहने का मतलब ये, देखो अगर हो जाए तो ठीक है, वरना भाइयों पेपर तैयारी करना, कंप्यूटर पे ध्यान रखना। 10 के 10 तो हमारे आपके हाथ में ही है, एक्सेल और वर्ड पे। रीजनिंग आप कर लोगे, रीजनिंग अगर 25 है तो 24 तो आप अटैम्प्ट कर ही आओगे और वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। और बात है इंग्लिश में, बच्चे कह रहे हैं कि सिनोनिम एंटोनिम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हमारे 4 या 5 है, वो बहुत ईजी आई है। PQRS क्वेश्चन आ रहे हैं, वही बस देख लेना PQRS। और बचा क्या, मैथ अपना देख लेना, अरिथमेटिक एडवांस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। लास्ट में सर आपका क्या होगा? लास्ट मैसेज क्या है स्टूडेंट्स के लिए? लास्ट मैसेज यही है कि मतलब सब सब्जेक्ट को पढ़ो, और ऐसा नहीं एक पढ़ लिया एक नहीं पढ़ा, सबको पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। नॉर्मली 80+ आराम से कर लोगे जो तुमने सब सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं। तो बाकी एक छोड़ दिया, एक पढ़ लिया तो उससे तो डाउन चला सर जाए। एक बार थोड़ा इधर आ जाइए आप लोग साथ में। थोड़ा कट ऑफ के ऊपर कोई बता सकता है? कट ऑफ आइडिया से, एक्सपीरियंस से कितनी जा सकती है? आइडिया से कितनी, फिर भी कितनी? 70 to 75 तक। क्वेश्चन जैसा आसान था वही सर आप जाएगा। ये आपको ज़्यादा 80, पता है। 70। बाय बताओ कितनी जा सकती है? कम से कम 75। 70 से अब जाएगी, 70 से क्वेश्चन सभी के अनुसार से 70 से आपकी कैटेगरी क्या है? OBC है। आपकी जनरल जनरल मतलब बेसिकली जर्नल वालों की कितनी जा सकती है? आप लोग बताइए। अब जर्नल 85 तो जाएगा। जर्नल 85 जाएगा। कम हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी को। थैंक यू, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा एनालिसिस दिया।